रेसलिंग करना चाहती हूँ, तो उन्होंने एक बार तो मना कर दिया। फिर मैंने जिद की तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर, क्योंकि पहले उन्हें टाइम नहीं था। फिर उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और अब वो नाइट ड्यूटी करते हैं और दिन में मेरा ध्यान रखते हैं, डाइट का, प्रैक्टिस का। बहुत बढ़िया। फैमिली इतना सपोर्ट करती है मेरे को, मेरे भाई इतना मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं इसका तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकती क्षेत्र बदलने का। तो अपनी परंपराओं से जकड़े हुए रहते हैं, ये बात ठीक तो नहीं है, लेकिन बालिकाओं के लिए भी स्पोर्ट्स का क्षेत्र बड़ा ही सुरक्षित है, बड़ा ही अच्छा और शानदार क्षेत्र है। ऐसा ही एक नाम बहन अश्विनी बिश्नोई रेसलर के रूप में आप सबके बीच मंच पर है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आप हमारे बीच भीलवाड़ा की धरती से पधारे हैं। जोरदार साधुवाद। एक आप सबने अखबार की टैगलाइन पढ़ी होगी कि मील में मजदूर पिता और उसकी सुपुत्री अगर रेसलिंग के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में नाम कमाती है तो वह अखबार की सुर्खियां बनती है। हमारे लिए वो अखबार की सुर्खियां प्रेरणास्पद थी, हम सब के लिए वो गौरवमयी पल था। पर अश्विनी बहन के लिए न जाने कितना गौरव वाला पल ऐसा आया होगा। पिता की जिद थी कि आपको इस क्षेत्र में नहीं जाना है, लेकिन आपके भाई ने आपकी मदद की और पिता को मनवा लिया। ऐसी प्रेरणास्पद आपकी स्टोरी रही है। मैं जोरदार आप सबकी तालियों के बीच बहन अश्विनी को माइक्रोफोन देना चाहूंगा और अपने सफर का बखान बहन स्वयं हमारे साथ साझा करेगी। अंडर 15 देखिए, बहुत खूबसूरत प्रतिभा है समाज की। अभी 15 वर्षीय जो प्रतिभाएं होती है उनमें आपका नाम है। अभी बहुत दूर तक ये प्रतिभा समाज का नाम रोशन करेगी, ये दुआ है परमपिता परमेश्वर से। अब बहन अश्विनी आपके साथ अपना संघर्ष बयान कर रही है। सभी बड़े बुजुर्गों को नून प्रणाम। और मैंने 5 साल पहले रेसलिंग स्टार्ट की थी। जब मेरे भाई का नेशनल में मेडल आया था, तो वो मेडल मतलब पहला मेडल था भीलवाड़ा का, और माहौल बहुत अच्छा था। और उसी माहौल को देख के मैं प्रेरित हुई हूँ रेसलिंग के लिए। और फिर मैंने मेरे पिता को बोला कि मैं रेसलिंग करना चाहती हूँ, तो उन्होंने एक बार तो मना कर दिया। फिर मैंने जिद की तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर, क्योंकि पहले उन्हें टाइम नहीं था। फिर उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और अब वो नाइट ड्यूटी करते हैं और दिन में मेरा ध्यान रखते हैं, डाइट का, प्रैक्टिस का। बहुत बढ़िया। और मैं आज जो भी हूँ उनकी बदौलत है ये। और मेरा मेडल मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ। और सभी हमारे घर में भी मेरे भाई जो है 3 रेसलर है। क्या बात है। और 2 का तो मेडल है नेशनल में और एक इंटरनेशनल पहलवान है। उसी से ही मैं प्रेरित हुई हूँ। और घर पे हमारे मेट है और वो मुझे प्रैक्टिस कराता है मेरा भाई। और मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो उसका कीमती समय निकाल के मुझे प्रैक्टिस कराता है। बहुत खूब। अब हर पिता को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपके घर भी कोई अश्विनी बहन होगी, कोई भाई होगा। पर पूर्व में मैंने आपके साथ ये विचार साझा किया था कि हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहनों को अलाउ कम करते हैं। तो आज आपके संदेश के माध्यम से हर पिता को प्रेरणा लेनी चाहिए कि नारी अब अबला नहीं है, वह सबला है। वह हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। ये मंच इस बात का साक्षी है। ऐसा कोई संदेश हर परिजन तक पहुंचे, या आपके संघर्ष का वो कोई विराम जिन पर आपने कभी क्षेत्र बदलने की सोची हो या आपको हार माननी पड़ी हो। अभी तो चूंकि लंबा सफर आपको तय करना है, फिर भी कोई ऐसी वाणी, ऐसा कोई विराम जो आप देना चाहें, इस वाणी के माध्यम से युवाओं तक हमारे साथ साझा करें। क्षेत्र बदलने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा फैमिली इतना सपोर्ट करती है मेरे को।
मेरे भाई इतना मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं इसका तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकती क्षेत्र बदलने का। तो बहुत खूब। अब चूंकि आप आगे नित्य प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे रेसलर हमारे इस मंच के सामने भी होंगे, घर बैठे भी हमें सुन रहे होंगे, उनको कोई ऐसा संदेश कि इसमें कोई शारीरिक संरचना अलग होती होगी, हम ये सोचते हैं कि जो रेसलर होते हैं उनका शरीर हमसे कुछ अलग होता होगा, उनकी खुराक कुछ अलग होती होगी, वो कुछ अलग खाते होंगे, उनका कोई दैनिक जो रूटीन वर्क है वो कुछ अलग होगा। आपने क्या दिनचर्या अपनाई, क्या खान पान का ध्यान रखा, कैसी चीज़ों को आपने अवॉइड किया, किन को अपनाया, ऐसा कोई विचार आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, रेसलिंग में तो जो 70% जो काम होता है वो डाइट का होता है और 30% है वो प्रैक्टिस का होता है। और मेरे पिता मेरी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास बोतल पड़ी है और इसमें मेरी डाइट है। और वो जहाँ भी जाते हैं मतलब एक कैन ले जाते हैं, उसमें बर्फ़ डालते हैं और उसमें मेरी डाइट रहती है ताकि मेरी डाइट एक भी टाइम की मिस ना हो पाए। और डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं मेरी। बहन अश्विनी, जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, चाहे हमारी बहन हो चाहे भाई हो, उनको ऐसी कोई संभावनाएं आपको अब तक नजर आई हो या लगता है कि इसमें स्वर्णिम भविष्य है, तो ऐसा कोई संदेश आपके माध्यम से हम तक पहुंचे। मैं सभी खास करके हमारी बहन को प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप आगे आए और रेसलिंग ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी गेम करें। और गेम तो होना ही चाहिए, थोड़ी बहुत कसरत भी होनी चाहिए ताकि उससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे और कोई भी तरह की बीमारी ना हो हमारे शरीर को। देखिए, समाज की नन्ही प्रतिभा आज युवाओं के लिए आइकॉन बन रही है, पर आपका देखिए, कहते हैं ना, होनहार बीरवान के होत सीखने पात। आपके प्रारंभिक लक्षण इस बात का बयान कर रहे हैं कि आप जरूर देश के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ करेंगे, ऐसी दुआ है। और इन दो पंक्तियों के साथ आपकी वाणी को संदेश के माध्यम से मैं समेट लूं कि बुझी समा फिर से जल सकती है, किश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है, हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर तेरी किसी भी वक्त बदल सकती है। बस जरूरत है जज्बे की और उस प्रेरणा पुंज की। देखिए, बहुत फक्र होता है, बहुत गर्व होता है कि हमारा ये युवा संगम जो प्रथम युवा सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ, और मुझे याद है, और अभी अपने आरजेएस महोदय ने भी बताया कि प्रेम सुख जी डेलू, जिनका संदेश इस मंच के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रसारित हुआ, तो मैं धन्यवाद देता हूं इस पुण्य धरा के सब कार्यकर्ताओं का, जिनकी बदौलत ये युवा संगम, युवा सम्मेलन हर वर्ष प्रतिवर्ष अनवरत हो रहा है। जोरदार